शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद के बाद अब पोस्टर वॉर। जी हां, बिहार में पोस्टर वॉर की तस्वीरें आ रही है सामने। राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और इसे विवादित भी बताया जा रहा है। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला है। रावण और कंस के साथ लगाई गई है पीएम मोदी की तस्वीर। देखिए, कृष्ण, राम, रावण, एक तरफ राम और एक तरफ रावण। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, देखिए किस तरीके से तस्वीरों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। सियासी गलियारे में पोस्टर वॉर कोई नई नहीं है, बल्कि पोस्टरों के जरिए सियासत काफी पुरानी है और एक बार फिर पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर तंज कसने की कोशिश है और जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश है। पहले राम एक तरफ, दूसरी तरफ रावण। राम रावण का वध करते, दूसरी तरफ उसी के नीचे कृष्ण और कंस के रूप में एक दूसरे को दिखाया गया है। नीतीश कुमार यानी उनका खेमा एक तरफ और नरेंद्र मोदी का खेमा एक तरफ। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिस तरफ रावण है, जिस तरफ कंस है, उसी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई है, जबकि जिस तरफ राम है, जिस तरफ कृष्ण है, उसी तरफ महागठबंधन या कहें कि यूपीए के तमाम चेहरों को लगाया गया है। इसके जरिए एक संदेश बिहार वासियों को देने की कोशिश की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं, पर यह कैसा संदेश है? इससे पहले भी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा गया है और एक बार फिर इन पोस्टरों के जरिए सियासत गरमा रही है। अब देखना होगा कि इस पोस्टर का काट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे किया जाता है। क्या पोस्टर के बदले पोस्टर लगाई जाती है या फिर इस पर क्या बयान सामने आते हैं? जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बहरहाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, इन पोस्टरों के बाद हमारे सहयोगी आदित्य झा ने मौके का जायजा लिया है। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते। बिहार में पोस्टर के माध्यम से अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसने की परंपरा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। आप देख सकते हैं, इस पोस्टर में जो राबड़ी आवास के बाहर लगाई गई है, उस पोस्टर में रामायण महाभारत काल का जिक्र किया गया है, जिसमें रामायण काल में जिस तरीके से राम ने रावण का वध किया था, महाभारत काल में कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसी तरीके से 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के हाथों नरेंद्र मोदी के वध की बात की गई है। आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं जिसमें 2024 में नीतीश कुमार के हाथों में तीर है और तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बिहार में कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनके वो भी नेता शामिल हैं। लेकिन इस महागठबंधन का जो स्वरूप दिखाया गया, भले ही नीतीश कुमार को अभी भी कोई प्रधानमंत्री पद का या महागठबंधन का नेता नहीं मानता हो, लेकिन राजद के जो समर्थक हैं वो अभी से ही महागठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें दिखाया गया है राहुल गांधी को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को, अखिलेश यादव को, स्टालिन को, अरविंद केजरीवाल को, शरद पवार को और केसीआर को। एक तरफ महागठबंधन में वो तमाम वो नेता हैं जो एनडीए के विरोधी हैं। भले ही नीतीश कुमार को ये लोग अपना नेता नहीं माने हों, लेकिन महागठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार को इनका नेता दिखाया गया है और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के हाथों नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 2024 में नीतीश कुमार की जीत हो गई, विजय होगा। तो इस तरीके से ये पोस्टर दर्शाया गया है, जिसमें भले ही ये इस पोस्टर में 2024 को लेकर के अंकित किया गया है, लेकिन एक तरह से इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तुलना रावण और कंस से की गई है, जिसको लेकर के आगे बीजेपी भी कुछ न कुछ आगे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। अब देखना है कि आरजेडी के द्वारा जो ये राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर के विरोध में बीजेपी की तरफ से क्या पोस्टर जारी किया जाता है। लेकिन इतना तय है कि 2024 के चुनाव को लेकर के अभी से बिहार की राजनीतिक फिजा बदलने लगी है और लोग इस तरीके से राजनीतिक दल अभी से ही 2024 की चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रंजन के साथ आदित्य झा, न्यूज स्टेट, पटना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर।
सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, पोस्टर पॉलिटिक्स की एक बार फिर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जैसा कि आपने बताया कि अब देखना होगा बीजेपी की तरफ से क्या पोस्टर जारी किए जाते हैं या फिर इस पर बयान क्या सामने आते हैं। ठीक है, ये तो इंतजार का मामला है, पर अभी आपसे जानना चाहेंगे ये पोस्टर कहां पर लगाए गए हैं, क्या कुछ इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है या फिर इसे सियासत को किस तरफ घुमाने की कोशिश की गई? देखिए अमृत, आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है वो राजद कार्यालय में के बाहर में, जदयू कार्यालय के बाहर में और राबड़ी देवी के आवास के बाहर में ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण और कंस से की गई है। इसको लेकर के जैसे ही पोस्टर की बात सामने आई और राजद के पोस्टर को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और विजय सिन्हा जो बिहार में लड़ाई है 2024 के लिए जो तैयारी है, सभी बीजेपी विरोधी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके सत्ता से बीजेपी की 24 में विदाई होगी, इसी की लड़ाई है। बिहार से शुरुआत हुई है तो सत्ता से विदाई करना है। जो गरीब विरोधी सरकार ने नौजवानों को, किसानों को ठगा है, गरीबों को, उसकी लड़ाई है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टी बैठेंगे, सहमत होंगे तो देश का नेतृत्व करेंगे और बेहतर विकल्प दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले नीतीश कुमार जी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री का, ये तो हर बिहारी हम लोग चाहते हैं।